हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गैप तो नहीं किया यार हमने, एक दो दिन तो चलो चलता है। मैं हेल्थ इशू चल रहा है, थोड़ा फूड पॉइजन हो गया है, बट कोई नहीं, काम तो करना ही है हमें, काम लगा है। और अच्छी बात क्या है ना ट्रेडिंग की, हम लोग देखो आप पीछे जैसे मैं यहीं पे रेस्ट करके थोड़ा काम कर लेता हूँ। तो अच्छी बात ये है कि जब थोड़ा अच्छा बेटर फील हो रहा है तब हम कंटेंट शूट कर लो, ट्रेड ले लो। सो हमारे ये फ्रीडम मिलता है। अगर कोई ऐसा दूसरा वर्क होता बाहर जाने का तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे, है ना। तो थोड़ा रेस्ट करके मैं सो के जैसा मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना लूँगा, अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट कमेंट मैंने देखा था, एक भाई का कमेंट आया था कि आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसको आप एक्सप्लेन करके बताओ कि उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी है ना। सो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारे वीडियो डाला, 20 अगस्त को मैंने डाला था, एंड ये 24 अगस्त है आज। सो 24 अगस्त, 2 दिन के गैप के बाद हम लोग डाल रहे हैं। वैसे हम लोग डाल ही रहे, एक दो दिन के इसमें कंसिस्टेंटली वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, क्या आपको सीखना है। आप जो कमेंट करोगे उस टॉपिक पे मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अभी एक जैसे भाई का कमेंट आया था, ऋतिक भाई का, लास्ट वीडियो में कि पीडीएफ एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आज पीडीएफ जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड उसमें मैंने देखा, जो मैंने आपको एक्सेस दिया था ना, जो बॉट का, जो मैंने प्रीमियम मेंबरशिप के लिए जो जर्नल का एक्सेस था, वो मैंने ऑलरेडी 7 मेंबर्स को दे चुका हूँ। उसमें लोग ट्रेड करके वो भी कर रहे हैं ना, बट मैं उसमें अपडेट नहीं कर पाया कुछ चीज़ें। सो उसे हम जल्दी लाइव कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ 1 सितंबर से हम उसे लाइव कर देते हैं। तो अगर आपने वो जर्नल अभी तक एक्सेस नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी 8 या 7 कीज़ मेरे पास रिमेनिंग है। एंड उसके बाद फिर कीज़ मेरे पास बचेगा नहीं, सोर्स कोड जो होता है। तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे हमारे गिव अवे में, है ना। सो अगर उसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो लास्ट वीडियो आप वॉच कर लेना। चलो स्टार्ट करते। पहले हम समझ लेते हैं इसमें हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की है। कैंडल ट्रेडिंग, अप डाउन सेटअप, ठीक है। आपको अप ट्रेड कब लेना है, डाउन ट्रेड कब लेना है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब कोटेक्स के लिए आप सिंपली आपको ट्रेड सेटअप कब बनता है, ठीक है। ये सिंपल्स मैंने बेसिक्स में आपको बताया इसमें। एंड अगर आप इसको आप अच्छे से समझ के इसको फॉलो करते हो ना, तो आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। बस आपको ये चीज़ फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक रहना है, आपको प्रॉफिट टारगेट के साथ स्ट्रिक रहना है। आप 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे, है ना। बट आपको ये चीज़ है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हो। आपको एसएल में भी रुकना है, कभी कभी ऐसा नहीं आपके 100 दिन सेटअप काम करेंगे। जब नहीं कर रहे हैं एसएल के साथ रुक जाओ, जब कर रहे हैं आप प्रॉफिट लेके अलग हो जाओ, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या है, द फ्लो। फ्लो के साथ मार्केट में जाना है। पहला क्या आता है, ट्रेंड होता है, दूसरा होता है लेवल्स, तीसरा कैंडल, फिर कंफर्म हो गया अप या डाउन ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब डिटेल्स में लिख के दिया हो आपको। ट्रेंड, एसएनआर, HL, LH मीन्स हायर लो, लोअर हाई, कैंडल रिएक्शन, कंफर्मेशन, डायरेक्शनल ट्रेड। पहले आपको क्या देखना है, ट्रेंड देखना है मार्केट का, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कि साइडवेज है। ट्रेंड देख लियो, उसके बाद आपको देखना है आपके SNR लेवल पे है क्या, या हायर लो क्रिएट कर रहा है कि लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। फिर कैंडल्स का रिएक्शन समझना है आपको, डोजी बन रहा है, क्या बन रहा है। उसके बाद आपको समझना है कि वीक ज़्यादा फॉर्मेशन दे रहा है कि बड़ा मारुबूसो टाइप कैंडल बन रहा है। उसके बाद कंफर्म के बाद आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड लेना है। अगर सेटअप के इंपॉर्टेंट पार्ट्स अलाइन नहीं कर रहे, एंट्री फोर्स मत करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कैंडल की लोकेशन और रिएक्शन को कैंडल के नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में लिख के दिया हो, ताकि आपको जो मेन पॉइंट है ना, की पॉइंट्स है, वो आपको याद रहे। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कैंडल्स के रिएक्शन से ज़्यादा आप कैंडल्स की पैटर्न से ज़्यादा आपको कैंडल्स की रिएक्शन के बारे में फोकस करना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड आप करते हो ना, तो पैटर्न से आप उतना नहीं करते। जो आप देखते हो चार्ट पैटर्न, डोजी फॉर्मेशन दिया है, ये 3 वाइट सोल्जर बना है, ये बना है, ये सब फलाना ढिमकाना, आपने देखे होंगे इतने सारे पैटर्न्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये पैटर्न्स काम नहीं आते। कि ऐसा आपने रील्स देखे होंगे कि ये जिगजैग बना, यहाँ पे आप ये कर लो, वो कर लो, तो वो चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती। आपको एक एक कैंडल को यहाँ पे एनालिसिस करना है। एंड एक एक कैंडल को आप अच्छे से तब एनालिसिस कर पाओगे जब आप कैंडल्स का रिएक्शन समझोगे, है ना। वीक कितना बन रहा है, बॉडी कितना बन रहा है, ठीक है। अब बायस मतलब अब ट्रेड जब आपको लेना है तो सेटअप क्या बनना चाहिए, हायर हाई प्लस हायर लो, मोमेंटम बायर्स की साइड रहेंगी, की लेवल्स होल्ड रिटेस्ट मिले तो अब कंटेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सकता है। जब आपको रिट्रेसमेंट मिलेगा, जैसा फॉर एग्जांपल कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, उसके बाद आपको कॉल साइड में एक ट्रेड यहाँ पे बनाना है। जब लोअर हाई क्रिएट, हायर लो क्रिएट कर रहा है, देखो जब हायर हाई क्रिएट करते जा रहा है, जब फिर हायर लो क्रिएट कर रहा है, तब वहाँ पे आपको बायर साइड में एंट्री करना है, ठीक है। तो ये 3 कंफर्मेशन है, मोमेंटम बायर साइड के होना चाहिए, और रिट्रेस के बाद आपको यहाँ पे एंट्री करना है अप साइड में। वैसे ही सेम डाउन साइड में लोअर हाई प्लस लोअर लो जब बन रहा है, मोमेंटम सेलर्स की साइड होना चाहिए। रेजिस्टेंस
या रिट्रेस करे तब आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है तब आप पे आपको डाउन के साथ जाना है, या कोई रिट्रेस करे रिजेक्शन मिले तब आप डाउन के साथ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है एस एन आर प्लस एच एल प्लस एल एच। ठीक है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हायर लो एंड लोअर हाई। ठीक है, सो ये पूरी डिटेल्स में मैंने बताया। अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं भी करूँ ना तो आपको समझ में आ जाएंगे, बट स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको डाउट्स नहीं रहना चाहिए कुछ भी। एक पिछला कमेंट आया था इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस पर। सो स्ट्रॉन्ग एसएनआर तब बनता है जब लेवल सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस दोनों को रोल प्ले करे। हायर लो लोअर हाई मार्केट स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉइंट्स है। लेवल्स को सिर्फ लाइन नहीं एक रिजेक्शन जोन की तरह ऑब्जर्व करो। जब एक रेजिस्टेंस जोन है एंड एक सपोर्ट जोन है, जब उस जोन के अंदर है एंड आपको तब ऑब्जर्व करना है कि रेजिस्टेंस भी बन रहा है सपोर्ट भी बन रहा है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, तो एक एसएनआर लेवल के बीच में मार्केट है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में मार्केट है। तब आपको देखना है हायर लो कब बन रहा है, हायर लोअर लो कब बन रहा है, लोअर हाई कब बन रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन दिखेगा एंड आपको दिख रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है। अब देखो एक बार जब यहाँ पे सपोर्ट लिया है उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो आप देख रहे हो जब एक से दो बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, एक रेंज बाउंड में हो गया है मार्केट। ये साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी है। तब जब आपको एंट्री कब बनेगा, जब एक फिर से रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा, रिजेक्शन दिखाएगा, तब वहाँ पे आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। एंड सेम जब नीचे आएगा यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है, रेड कैंडल ऊपर क्लोज करता है, तो फिर आप बाय साइड में जा सकते हो। तो ये साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी है। एक दो एसएनआर लेवल आपको स्ट्रॉन्ग फाइंड करना है जो दो से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद जब रेजिस्टेंस के पास रिजेक्शन लेगा तब आप डाउन के साइड जाओगे, एंड सपोर्ट के साइड जब रिजेक्शन लेगा तब आप अप के साइड जाओगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हो प्राइस सपोर्ट हायर लो एरिया पर आए, रिजेक्शन बायर्स रिएक्शन कन्फर्मेशन अप। ठीक है, फिर वैसे ही सेम डाउन सेटअप में प्राइस रेजिस्टेंस लोअर हाई एरिया पर आए, रिजेक्शन दे, कन्फर्मेशन हो मिले, उसके बाद आप डाउन के साथ ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सेटअप्स है साइडवेज के लिए, अप ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग सेटअप क्या होता है? तो बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है? जब एक छोटा सा रेड कैंडल को एक इनगल्फिंग मतलब क्या होता है ना, सिंपली हिंदी वर्ड में हम बोलेंगे तो निगलना। बुलिश इनगल्फिंग मीन्स निगलना। बुलिश बड़ा कैंडल ये एक रेड कैंडल को निगल रहा है पूरा, इसका बॉडी आप देखोगे इतना सा है, उसके बाद ये बॉडी ने इसे पूरा निगल लिया है, तो ये एक हो गया बुलिश इनगल्फिंग। एंड वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग क्या होगा? जब एक छोटा सा, सॉरी ये पैटर्न शायद थोड़ा गड़बड़ है ना, बट इनगल्फिंग का मतलब आप समझो, जब ये कैंडल को निगल रहा है ना तब एक इनगल्फ कर रहा है कैंडल। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन का सेटअप कब बनेगा। ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड बॉडी को इनगल्फ करे अगर सेटअप एसएनआर लेवल के पास हो, बायर्स का कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्गर हो, नेक्स्ट कैंडल को ब्लाइंडली प्रेडिक्ट नहीं, रिएक्शन कंफर्म करो, उसके बाद आप अप के साथ ट्रेड लो। वैसे ही सेम रेड कैंडल प्रीवियस ग्रीन बॉडी को इनगल्फ करे अगर सेटअप एसएनआर लेवल के पास हो, सेलर्स का कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्गर हो, तब आप कंफर्म होके डाउन ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा कंफर्मेशन सेटअप यहाँ पे कंफर्म, मैंने क्या इसका मोटिव क्या है, आपको एक कंफर्म सेटअप रखना है। जैसा मूविंग एवरेज का मैंने आपको दिया, इंडिकेटर को आपको ऐड कर लेना है, तो वो एक आपका कंफर्मेशन सेटअप होगा। ठीक है, आप आरएसआई यूज़ करो, मूविंग एवरेज यूज़ करो, मोमेंटम यूज़ करो, बहुत सारे हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस है। सो आप कोई भी इंडिकेटर, मैंने मूविंग एवरेज इसकी सेटिंग बताया था, वो अभी भी काम कर रहा है। मूविंग एवरेज आपको सिंपली सिलेक्ट करना है, ईएमए कर देना, उसका सेटिंग 8 कर देना है, एंड उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी फाइंड करना, उसके नीचे आ रहा है तो आपको डाउन साइड में करना है, तो एक कन्फर्म के लिए आप उसे अनेबल कर सकते हो। ठीक है, की आइडिया क्या है, इनगल्फिंग को स्टैंड अलोन सिग्नल मत समझो, बेस्ट रीडिंग ट्रेंड प्लस की लेवल प्लस इनगल्फिंग प्लस रिएक्शन। ठीक है, तो कंफर्मेशन को आपको प्रायोरिटी देना है, ये सब चीज़ें मैंने लिखा हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो की आइडिया। उसके बाद आता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये सारी चीज़ें मैंने पूरा हिंदी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश है या पूरा हिंदी है। यहाँ पे मैंने जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, उस लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हो। थोड़ा बोलना नहीं हो रहा है मुझे थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना। ठीक है, सो कहा था हम लोग हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, यहाँ पे आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। लॉन्ग लोअर वीक इक्वल टू नीचे स्ट्रॉन्ग बायर्स रिस्पॉन्स का क्लू, टॉप बॉटम या मेजर लेवल के पास पैटर्न ज़्यादा यूजफुल कंटेक्स्ट दे सकता है, लेवल ब्रेक होने पर रिवर्सल पॉसिबिलिटी को वॉच करो। ठीक है, क्विक रीड।
लोअर वीक स्ट्रॉन्ग इक्वल टू बायर्स का इंटरेस्ट, अपर वीक स्ट्रॉन्ग इक्वल टू सेलर्स का इंटरेस्ट, लेकिन वीक ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर प्लस की लेवल्स प्लस क्लोजिंग रिएक्शन ज़रूर चेक करो। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। लोअर वीक जब स्ट्रांग है तब आपका बायर्स का इंटरेस्ट दिख रहा है वहाँ पे कि बायर्स इंटरेस्टेड है, वहाँ पे आप आपके साथ जा सकते हो। और अपर वीक स्ट्रांग दिख रहा है तो सेलर्स का इंटरेस्ट, मतलब देखो जैसी बड़ी वीक ये है और बॉडी छोटा है तो समझ लो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। एंड नीचे से जब एक, समझो ये नीचे की वीक बड़ी है, ऊपर का यहाँ पे है, तो बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है ना। तो हैमर मतलब क्या होता है, देखो हैमर कैसा होता है, यहाँ से एक बड़ा वीक होता है एंड यहाँ पे एक बॉडी होता है, ऊपर कुछ वीक नहीं होता है, तो वो एक हैमर है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेट मिलता है कि बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे आप कॉल के साइड ट्रेड देखोगे। वैसे इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ऊपर के साइड वीक होता है, नीचे के साइड नहीं होता और रेड कैंडल होता है, तो वहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है ना। सिंपल यही चीज़ था इसमें। इसके बाद है एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न के बारे में, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में आप देख सकते हो, डबल टॉप स्टाइल स्ट्रक्चर, नेकलाइन ब्रेकडाउन के बाद कंफर्म रिट्रेस ऑब्जर्व करो, लेफ्ट साइड टारगेट एंड करंट मोमेंटम को भी चेक करो। ये पूरा हिंदी में ही लिखा हो मैंने, आप पढ़ सकते हो, विद डायग्राम दिया हो मैंने आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और मैंने एक शॉर्ट करके भी आपको बताया हो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूएशन मोमेंटम है। कंटिन्यूएशन तो आपको समझ में ही आता होगा, जो कंटिन्यूस चले जा रहे हो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, या देख सकते हो रिट्रेसमेंट ट्रेंड में अपोजिट कलर कैंडल्स रिट्रेसमेंट का पार्ट हो सकती है अगर रिट्रेसमेंट की लेवल पर रिएक्ट करके ओरिजिनल डायरेक्शन रिज्यूम करे, कंटिन्यूएशन कंटेक्स्ट मिल सकता है। ठीक है, अवॉइड रिवर्सल में आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने लिखा हुआ, आप एक बार पढ़ना। इसमें आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। उसके बाद गैप अप गैप डाउन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, रिवर्सल फ्लो देख सकते हो आपको कब ट्रेड लेना है। ठीक है, एग्जॉशन, राउंड नंबर, ये राउंड नंबर के बारे में भी बताया मैंने, जैसे स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर पर कैंडल रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कंपेरेटिवली 25-75 अगर एक ऐसा है तो उसमें वीक होता है, फिर भी रिएक्शन चेक करो, है ना। सो आपने देखे होंगे कोटेक्स के ग्राफ में जो होल नंबर जैसा होता है, 000 होता है, 222 टाइप होता है, 444 होता है, जो एकदम होल नंबर टाइप हो ना, आप देखोगे जिस अट्रैक्टिव नंबर हो वहाँ पे रिवर्सल पॉइंट हमें ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे आप ऐसे 2583 हो या कुछ भी ऐसा रैंडमली नंबर हो, वहाँ पे आपको रिवर्सल पॉइंट नहीं मिलेंगे, बट आपको होल नंबर की तरफ राउंड नंबर में अच्छे रिवर्सल लेवल्स मिलते हैं ना। तो ये कन्फर्मेशन आप राउंड नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हो, जो ग्रिड पॉइंट में आपको दिख जाता है वर्टेक्स में। अगर ग्रिड आपका नहीं है तो आप सेटिंग से जाके ग्रिड को कर सकते हो अनेबल। ठीक है, उसके बाद बस यही था, इतना ही है, मैंने छोटे से शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप इसे ज़रूर पढ़ना, ये बेसिक्स है। अभी अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो पीडीएफ टाइप नॉलेज में, तो आप मुझे बताओ, मैं और पीडीएफ आपके लिए बनवा दूंगा। क्योंकि मेरे पास कोटेक्स के ऐसे बहुत सारे सेटअप्स है, ये तो मैंने एक समझ लो बेसिक्स नॉलेज हो गया जो हर ट्रेडर को आना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हमने छोटा मोटा एसएनआर लेवल के बारे में बात किया, लोअर लो हायर हाई के बारे में बात किया, तो छोटा मोटा ये जो डोजी वगैरह होता है, इनगल्फिंग, जो क्वेटेक्स में काम आते हैं उस रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे चीज़ें आपके साथ शेयर की हो। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे फ्लफ को हटा के मैंने मेन स्ट्रेट टू द पॉइंट की बात की हो। ऐसा नहीं मैं 25-30 पेज का पीडीएफ बना दे रहा हूँ और उसमें फिर सब आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आप यूज़ करो, सपोर्ट के बारे में डेफिनेशन डाल दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस के बारे में डाल दे रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें नहीं किया हो, जो चीज़ हमें काम आएंगी, जो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा सकता हूँ, उतना मैंने सिंपल इसे पीडीएफ बनाया हो। एंड आपको अगर पसंद आ रहा है ये चीज़ तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट पीडीएफ में डायरेक्ट क्वेटेक्स पैटर्न्स के ऊपर बनाऊंगा, जो मेरे पास शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स है, और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं क्वेटेक्स के बारे में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बट समझ लो आप, थोड़ा हेल्थ इशू है तो मैनेज करना है ना। सो होप्स आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहेंगे। एंड मैं अभी कल परसों तो शायद नहीं कर पाऊँगा शूट वीडियो। सो अभी 1-2 दिन के बाद जैसा टाइम मिलता है मैं शूट करता हूँ, तुरंत मैं अपलोड कर देता हूँ। आप भी देख रहे होंगे, अभी देख रहे हो मैं 3:30 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड आप वीडियो देख लेना कि कब तक आ जा रहा है। मैं कंटिन्यूस में अभी एडिट कर लूँगा, उसे 10 मिनट में एक्सपोर्ट करूँगा एंड तुरंत मैं अपलोड कर दूँगा। क्योंकि खुद ही मैं एडिट कर रहा हूँ, खुद ही मैं यहाँ पे अभी मैनेज कर रहा हूँ। सो जल्दी जल्दी मैं करने की कोशिश करता हूँ, है ना। सो आज का वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। और 1-2 दिन के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो शूट करूँ, फिर राखी आ जाएंगी। बट एक वीडियो मैं और पोस्ट कर दूँगा 27 या 28 के आसपास। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 1 सितंबर से कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अभी भी मैं कंटिन्यू ही हूँ, 2 दिन के इसमें डाल रहा हूँ वीडियो में, बट
कंसिस्टेंटली मीन्स एकदम बैक टू बैक हम वीडियो डालें। सो होप सो, बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।